नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। एक क्विक अपडेट जो आप सभी को जानना अत्यंत आवश्यक है और वो ये है कि मच अवेटेड बट नॉट एक्सपेक्टेड घटना घट चुकी है। और घटना है कि अमेरिका फाइनली जंग में कूद चुका है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन फिलहाल का जो आज का सुबह सुबह का अपडेट है वो ये कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु फैसिलिटीज पर वो बॉम्ब गिरा दिए हैं जो जमीन को भेद कर अंदर तक सुरंग में स्थित न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। ताजा अपडेट्स की अब जानकारी ट्रंप के ट्वीट से ही दुनिया को लगी, जब उन्होंने कहा कि मैंने अपनी तरफ से काम कर दिया है, हमने इजराइल का साथ दे दिया है। और इस घटना के बाद जो स्पेक्यूलेशंस हैं बाजार में वो इस बात की कि रिपरकर्शंस क्या होंगे, मिडिल ईस्ट में इसकी क्या घटना होंगी, क्या प्रतिक्रिया होंगी, क्या अमेरिका ने अपने जो भी ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट के अंदर या फिर अपने ऊपर होने वाले जवाबी हमलों को कैलकुलेट कर लिया है। आने वाला समय किस तरह से होगा उस पर विस्तार से आज की चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले एक क्विक अपडेट इन हेडलाइंस के थ्रू आप जान लीजिए। साथियों, जिस तरह से आप यहां पर हेडलाइंस देख रहे हैं जो कुछ ही मिनट पहले या घंटे भर पहले के हिसाब से हैं और उनमें जानकारी है कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के लाइव अपडेट्स में यूएस अटैक्ड 3 ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना कंसीडर की जा रही है, नॉट इवन इन इंडिया बट इन वर्ल्ड एज वेल एज इन यूएस। क्योंकि अमेरिका में लोग इस बात को युद्ध के उकसावे की कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं। कहा जाए तो ट्रंप के जो अपोजिशन लीडर्स हैं या अपोजिशन के जो नेता हैं वो भी अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे हैं, जो संभवतया ट्रंप का जो पहले का डर था वो धीरे धीरे बाहर आने लगा है। खैर, इन सब पर चलते हैं, लेकिन सबसे पहले ये अपडेट देखें जिसमें लिखा है वी हैव कंप्लीटेड अवर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान इंक्लूडिंग फोर्दो, नतांज एंड अस्फहान। इन 3 साइट्स पर हमने हमला कर दिया है। हमारे प्लेन्स पूरी तरह से ईरान के एयर स्पेस में जाकर के बाहर आ चुके हैं। हमने फुल पेलोड्स ऑफ बॉम्ब जो हैं वो ड्रॉप किए। प्राइमरी साइट फोर्दो के अंदर सभी प्लेन सुरक्षित हैं, सभी अपने घर की तरफ हैं। सभी अमेरिकन वॉरियर्स को बधाई हो। देयर इज नॉट अनदर मिलिट्री इन दी वर्ल्ड दैट कुड हैव डन दिस। हमने वो कर दिया है जो दुनिया की कोई और सेना कर नहीं सकती थी। तो आज के सेशन में आप जानेंगे वो कौन सा बॉम्बर है, कौन सा बॉम्ब है, कौन सी फैसिलिटी है जिसको अमेरिका एज ए जीत कंसीडर कर रहा है और क्या ईरान इसके बाद टूट जाएगा या पलट कर वार करेगा। अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल के लिए बाजार को जो सबसे ज़्यादा डर है, जिसके बारे में मैंने कल भी हर दिन आपसे ये सेशन में कहा कि यदि ईरान इजराइल युद्ध भड़कता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावित हो सकती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्रभावित होना पर्शियन गल्फ से हो रहे ट्रेड को रोक सकता है। भारत जैसी इकोनॉमी या चाइना जैसी इकोनॉमी जो तेल इंपोर्ट पर आधारित हैं, दुनिया में तेल के भाव बढ़ा सकती हैं और तेल के भाव की आज की स्पेक्यूलेशंस हैं कि ये $120 तक प्रति बैरल टच कर सकता है, जो कि $70 प्रति बैरल के अराउंड फिलहाल दिनों में ट्रेड कर रहा था। अंदाजा है कि यदि ये कार्रवाई बदले की कार्रवाई में बदली, ईरान ने अगर कोई भी प्रतिक्रिया मिडिल ईस्ट में क्रिएट की तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें बाजार को खड़ी हो सकती हैं। खैर, इसके प्लस और माइनस सभी चर्चा के विषय होंगे। अपडेट्स के लिए आगे बढ़ते हैं और अपडेट में फिर से चर्चा है ईरान की, और ईरान के अंदर अब देखना है कि किस तरह से लीडरशिप रिएक्ट करती है। लेकिन उससे बड़ा एक साथ साथ जानकारी मैं यहाँ पर आपको देना जरूरी समझ रहा हूँ, और वो ये है हमारे भी जो बुक के ऑफर हैं या फिर कोर्सेज के ऑफर हैं वो आज समाप्त हो रहे हैं। आज मध्य रात्रि आप हमारी बुक्स जिस पर 50% ऑफ है प्री बुकिंग पर, उन्हें आप बुक कर सकते हैं। साथ में जो पे आप कर रहे हैं उसे QR कोड से स्कैन करने के बाद हमारे कोर्सेज में गेट बैक कर सकते हैं। हमारे फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट और फंडामेंटल ऑफ म्यूचुअल फंड के कोर्सेज में अंकित 500 कूपन कोड का आज आखिरी दिन है, आप इसे यूज करें और किसी प्रकार की दिक्कत आई तो टीम से संपर्क करें। चलिए साथियों, आपको याद होगा कि हमने आपके साथ शुक्रवार को एक सेशन में ये कहा था कि ट्रंप ने हाल ही में 2 वीक का टाइम मांग लिया है। हमने जानकारी दी थी कि ट्रंप ने अचानक इजराइल को आगे भेजकर खुद पीछे हटने का निर्णय लिया है। आपको ध्यान होगा ये घटना 20 तारीख की है। आज हम 22 तारीख को सेशन आपके साथ फिर से साझा कर रहे हैं। चर्चा थी कि क्या इजराइल को अकेला छोड़ दिया है ट्रंप ने। साथियों, इन 2 दिनों में जो ट्रंप के साथ बीता है वो शायद ट्रंप ही कभी अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो बता पाएंगे। लोगों ने इन्हें मीम मटेरियल बना लिया। लोगों ने अमेरिका में इनकी कमाई पूरी इमेज को पूरी तरह खत्म करने का प्रयास किया। मैंने पहले भी आपको अपने सेशंस में ये जानकारी दी है कि ये आदमी पैसा रखता है, पावर रखता है, प्रसिद्धि की भूख इसे बहुत ज़्यादा तंग किए जा रही है और ये नोबेल पीस पुरस्कार की चाहत
इसको ये शो कर रही थी कि हाँ शायद मैं इस कारण से ही सही, मजाक में ही सही, चर्चा में तो रहूंगा, लेकिन ये चर्चा इसके लिए अपोजिट हो गई। जिस तरह से ऑफिशियल स्पोक पर्सन ने निकलकर ये कह दिया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप का संदेश है कि 2 हफ्ते तक हमें इंतजार करना होगा, और 2 हफ्ते के इंतजार में ईरान के साथ ऑलरेडी 6 बार हमारे नेगोशिएशन हो चुके हैं, और इन नेगोशिएशंस को और जगह दी जाने की आवश्यकता है। दुनिया में इजराइल के साथ साथ अमेरिका के जितने अन्य मित्र राष्ट्र थे, उन्हें अमेरिका का ये दोगलापन जिस तरह खुलकर सामने आया, ये ना केवल पसंद आया बल्कि अमेरिका विरोधी रवैया बाजार में तैरने लगा। बाजार के ट्रेंड्स को ये लोग बहुत अच्छे से पकड़ना जानते हैं। आप और हम जो ट्विटर, यूट्यूब या जिस भी प्रकार के सोशल मीडिया पर जानकारी देते हैं, सिंगल एआई प्रॉम्प्ट्स से ये जान पाते हैं कि इनकी इमेज को कितना नुकसान हो रहा है। बस यही निर्णय था कि इन्होंने 2 दिन के अंदर अपने आप को फिर से पलटा दिया और पलटा करके जानकारी देने के लिए बाहर आए और कहा कि हमने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया है, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल हैं। ट्रंप ने यह जानकारी देते हुए कहा कि फोर्डो पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी गई है, यानी कि केवल एक बम नहीं बल्कि पूरी तरह से बहुत सारे बमों का जखीरा एक साथ डाल दिया गया है। यह हमला रविवार यानी कि आज सुबह 4:30 बजे हुआ है। अगेन हो सकता है बिलावल भुट्टो यहां फिर निकल कर आए और कहें रात को ही क्यों आते हैं। फिलहाल के लिए ट्रंप ने अपने ट्रंप ट्रुथ पर लिखा कि सभी विमान सुरक्षित रूप से अपने घर की ओर जा रहे हैं। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। दुनिया में कोई और सेना ऐसा नहीं कर सकती थी। अब शांति का समय है। तो बम गिरा के शांति का ट्रंप ने जो प्रयास किया है, यही प्रयास इजराइल इनसे लंबे समय से मांग रहा था। अब देखना होगा कि ईरान अब इस युद्ध को समाप्त करने आगे बढ़ता है या शांति कायम करता है या नहीं। इसकी चर्चा कब से होना शुरू हुई, हुआ किस तरह से, ट्रंप को यह कैसे पता चला कि उनकी इमेज को बड़ा बट्टा लग रहा है। हुआ ये कि जब हमने कल आपको परसों 20 तारीख को जब सेशन किया और उसमें बताया कि ट्रंप ने अपने स्पोक पर्सन को बोलकर कहा है कि 2 वीक का टाइम निकलवा लो, उसमें से आप में सब कुछ लोग निकल कर आ सकते हैं और कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो यूएस की स्ट्रेटजी हो सकती थी कि 2 वीक का समय मांगकर चुपके से जाकर और बम फोड़ कर आ जाएं। देखिए, अमेरिका है, उसको सामने से किसी को धमका के बम फोड़ने में टेंशन नहीं है। वो इस तरह की लुका छिपी करने के मूड में भी नहीं था। उसको अगर हमला करना होता तो डंके की चोट पर आता, क्योंकि पूरी तरह वो दुनिया को G7 में बता तो चुका ही था कि हम कुछ बड़ा प्लान करने जा रहे हैं। और बड़ा प्लान क्या किया था इन्होंने कि 2 वीक का गैप मांग लेते हैं, ईरान के साथ नेगोशिएट कर लेंगे। ट्रंप ने जैसे ही ये जानकारी दी, इसके बाद अमेरिकी मीडिया ही इनके पीछे पड़ गया। अमेरिका के तमाम न्यूज़ चैनल्स, चाहे वो फॉक्स न्यूज़ चैनल हो, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, वो खोज कर ट्रंप के इस तकिया कलाम को निकाल लाए कि 2 वीक में सब सही हो जाएगा। फिर चाहे रशिया यूक्रेन हो, या फिर ईरान पैलेस्टाइन हो, या फिर ये तमाम इजराइल ईरान की घटनाएं हों। जिस तरह कल, यानी कि मैं अगर बात करूं कल से, मतलब अब ये थोड़ा टाइम में डिफरेंस रहेगा, आप टाइम को देखते समय ध्यान रखिएगा। इंडिया वर्सेस यूएस के टाइम फ्रेम में जो डिफरेंस है वो आपको कई बार ट्वीट्स के ऊपर दिखाई दे सकता है। असल मायने में फॉक्स न्यूज़ के ऊपर ये कटिंग चल ही रही थी कि ट्रंप फिर से पलट गए और 2 हफ्ते का समय मांग लिए। इस पर ट्रंप निकल कर आते हैं क्योंकि उन्हें ये जानकारी हो चुकी होती है कि अब अमेरिका में उनके खिलाफ सेंटीमेंट जा रहा है, इजराइल को नहीं छोड़ना चाहिए था अकेले। तो उन्होंने तुरंत अपनी तरफ से ट्रुथ पर यह जानकारी दी कि ओनली टाइम विल टेल। जब यहां चर्चा हो रही थी कि नेक्स्ट 2 वीक, ये बात बोलते ही ट्रंप ने इस पर फिर रिप्लाई करते हुए कहा कि समय ही बताएगा। और समय क्या बताएगा, ये जानकारी सुबह 5:30 बजे भारतीय समय अनुसार ट्रंप के द्वारा दे दी गई और कहा कि हमने फोर्दो, नतांज और अस्फहान पर हमला कर दिया है। ये एक अलग डिबेट हो सकती है कि क्या 2 हफ्ते का समय मांग कर वो लुका छिपी खेल रहे थे, क्या वो लोगों को कह करके ध्यान भटाना चाह रहे थे। नहीं, इस बात पर आने वाले समय में लोग उन्हें उनका एक इंटेलिजेंट मूव बताकर उनकी इमेज को पॉलिश करने का प्रयास जरूर कर सकते हैं, लेकिन जितना इमेज को उन्होंने नुकसान पहुंचा करके ये काम किया, उससे बेहतर होता कि वो अपनी बनी बनाई उस इमेज में, जिसमें वो दुनिया के सामने माहौल बना चुके थे कि मैं हमला करने जा रहा हूं, तेहरान की जनता खाली करे, शहर खाली हो, उसके बाद अगर हमला करते तो उन्हें एक डिसाइसिव लीडर माना जाता। फिलहाल के लिए ये पता चलता है कि ये इन्फ्लुएंस्ड होकर लिया गया फैसला है, उकसावे में की गई कार्रवाई है। इन्हें अपने फैसलों की वजह से हुई जो बेइज्जती है, शायद वो रास नहीं आई है। फिलहाल के लिए हम चर्चा करते हैं कि इन्होंने कहाँ हमला किया, फोर्दो कहाँ है, नतांज क्या है, सारी जानकारी देता हूं, क्योंकि फिलहाल के लिए व्हाइट हाउस ने भी इसी ट्रुथ के ट्वीट को, मतलब इसी ट्रुथ के जो सूचना है, इसको ट्वीट पर साझा करते हुए लिखा है कि हमारे बॉम्ब्स ने जाकर के
तहलका मचाया है। आप तमाम अमेरिकी मीडिया में खबरें देख सकते हैं कि यूएस एंटर वॉर विद ईरान, यानी कि अब अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में एंट्री कर चुका है। आप ध्यान रखिएगा कि आज से 2 दिन पहले तक बार बार ये याद दिला रहा था अमेरिका खुद बोल बोल करके कि हम युद्ध में नहीं हैं, हम युद्ध में नहीं हैं, हमें युद्ध में ना माना जाए। और जैसे ही ये युद्ध में एंट्री किया है, इसके रिपरकशंस क्या होंगे, ये निश्चित ही बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये जो आप पंखे से बने देख रहे हैं, ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं ईरान की, और इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज में से 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज का पहला पार्ट है फॉर्दो न्यू फ्यूल एनरिचमेंट प्लान। असल मायने में यहां पर यूरेनियम को एनरिच किया जाता है। नतांज ईरान का दूसरा बड़ा, नतांज के बाद, क्योंकि नतांज इनका सबसे बड़ा न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लान है जो तेहरान के पास ही स्थित है। ये यहाँ पर रहा, ये फॉर्दो रहा, इन सभी जगहों पर फिलहाल हमले हुए हैं। अगर आप देखें तो नतांज के बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है वो फॉर्दो है। ये धरती के 295 फीट गहराई में है। अगर आपको ध्यान हो तो इजराइल हमास के संघर्ष में जब गाजा पट्टी पर इजराइल गोले चला रहा था तो हमास खत्म क्यों नहीं हुआ, तो उसका आंसर था कि हमास ने गाजा के भीतर टनल्स बनाकर, सुरंग बनाकर के पूरा शहर बसाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही ईरान ने भी इन सारी जगहों पर जहां पर दुनिया को पता है कि यूरेनियम एनरिच हो रहा है, उसके जमीन के अंदर 90-90 मीटर की गहराई में खुदाई करके अपनी टनल्स के अंदर ये काम चला रखा था। दुनिया के लिए दिक्कत ये थी कि यहाँ पर बॉम्ब भी गिरा दिया जाए तो इन फैसिलिटीज़ को नुकसान नहीं पहुँचता था, क्योंकि इतनी गहराई पर नुकसान पहुँचाने की काबिलियत बम्बों में नहीं थी। इसी के लिए आवश्यकता थी कुछ ऐसे बॉम्ब्स की जो इतने हार्ड हिट करें कि वो जमीन को 90 मीटर तक खोदते हुए चले जाएं। इस तरह समझिए कि ये समर्सिबल जो हमने ड्रिलिंग होती है, पानी जब जमीन के अंदर अपन खोदकर मशीनों से निकालते हैं, तो एक बॉम्ब इतना तीव्रता से अगर जमीन पर गिरे कि वो गिरते हुए ड्रिल करते करते अंदर जाए और वहां जाकर ब्लास्ट हो, ऐसे बमों की जरूरत थी जो गिरे भी और गिराने वाले फाइटर जेट को भी टारगेट ना हो और वो बॉम्ब अंदर जाकर नुकसान पहुंचा पाए। तो ऐसे में ईरान की पहाड़ी के अंदर इस तरह से इन्होंने गहराई में ये फॉर्दो एनरिचमेंट प्लांट बनाया हुआ था। ये इनके परमाणु ऊर्जा सेंटर, जो इनका राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा सेंटर है, उसके कंट्रोल में था और हवाई हमलों से इसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता था, ऐसा माना जाता था। कारण बड़ा साफ था, क्योंकि हवाई हमले असल मायने में जिस जगह को तबाह कर सकते थे वो जगह धरती के ऊपर हो सकती थी, पहाड़ों के बीच में छुपकर। जिस तरह अलकायदा ने अफगानिस्तान में अपने लिए सेफ प्लेसेस बनाए हुए थे, ईरान ने कुछ वैसा ही किया हुआ था। इसको नुकसान पहुंचाने की जो क्षमता थी वो अमेरिका के बंकर बस्टर बॉम्ब में थी, जो कि B-2 स्टेल्थ विमान द्वारा ही चलाया जा सकता था। अमेरिका को बार बार इजराइल बुला ही इस विमान के लिए रहा था कि आप आएं और इस बंकर बस्टर बॉम्ब से इस जगह को टारगेट करें। ऐसे ही नतांज एटॉमिक फैसिलिटी की अगर मैं आपके साथ बात करता हूं तो नतांज के साथ भी कुछ ऐसा ही था। यहां पर 9 परमाणु बम बनाए जा सकने लायक जितना मटेरियल यहाँ पर उपलब्ध था। और ऐसे में इतने सारे मटेरियल को, जो फिजाइल मटेरियल एक साथ एक जगह पर उपलब्ध था, इसको यूज़ करने के लिए अमेरिका और ईरान एक दूसरे के प्रति आश्वस्त थे कि हम हमला नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए नतांज में भी 9 परमाणु बम बनाने लायक जितना यूरेनियम है, ये 250 किलोमीटर दक्षिण में है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि जब इतना यूरेनियम है तो क्या धरती के नीचे बॉम्ब फटने से क्या वो यूरेनियम का ही ब्लास्ट नहीं हो जाएगा? क्या ये नहीं कहा जा सकता कि ईरान के इन क्षेत्रों में ही न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया है? तो देखिए, यहाँ पर एक तर्क दिया जा सकता है और वो ये है कि भारत ने भी जब परमाणु परीक्षण किए थे तो पोखरण के अंदर बड़ी जमीन के अंदर बहुत गहराई से खुदे गड्ढों में किए थे, ताकि उन गड्ढों के अंदर हुए ब्लास्ट से रेडिएशंस सरफेस पर ना आए। रेडिएशन सरफेस पर ना आए, इसीलिए न्यूक्लियर टेस्ट जमीन के गहराई में किए जाते हैं। ऐसे में अगर इन फैसिलिटीज़ पर वॉर हुआ है और इसके चलते रेडिएशन लीक का खतरा भी है, तो वो जमीन की गहराई में है, संभवतः वो महसूस ना हो, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन अगर ये बात सच है कि यहाँ पर 9 परमाणु बम के बराबर यूरेनियम था, तो ये कैलकुलेशन शायद मिस इंटरप्रिटेट हो और ये कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि भारत ने परमाणु परीक्षण में पूरे बम को नहीं, उसके अंश को परीक्षित किया था। यहाँ पर तो पूरा मामला ही गजब हो सकता है। देखना होगा इस बात की सत्यता क्या है। फिलहाल के लिए नतांज में एडवांस सेंट्रीफ्यूज जो लगे हुए हैं, जहाँ पर यूरेनियम 235 को एनरिच करने के लिए सफाई की जाती है, ये सबसे बड़ा दुनिया के लिए खतरा माना जाता था। ऐसे
ही इस्फान परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर, जिसमें कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता था, इस पर भी फाइटर जेट से हमला हुआ है। यहाँ पर बम गिराए गए हैं। इजराइल ने 13 जून को यहाँ पर 3 ड्रोन से हमला किया था। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इस घटना के बाद ईरान में क्या चल रहा है। आज सुबह सुबह के ईरान के अपडेट्स में ये माना जा रहा है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, यू बिगिन दिस, वी विल एंड दिस। यानी ईरान अब अमेरिका के खिलाफ उग्र हो रहा है, अमेरिका के ठिकानों को या अमेरिका को टारगेट बनाने पर विचार कर रहा है। इसके साथ साथ ही ट्रंप, ये नेतन्याहू निकल कर आते हैं और आते ही ये धन्यवाद देते हैं ट्रंप को और कहते हैं कि धन्यवाद प्रेसिडेंट ट्रंप, आप हमारे साथ आए, आपने साथ में ताकत के साथ आकर शांति की स्थापना करने का जो काम किया है उसके लिए धन्यवाद दे दिया है। ट्रंप की अपडेट्स अब पूरी तरह से दुनिया पे छाए हुए हैं। ट्रंप ने बाकायदा आकर के अनाउंस किया। अब जैसे आप ये देखेंगे तो रैपिड रेस्पॉन्स में ये सुबह का दिख रहा है और यहाँ लिखा हुआ है कि मैं नेशन को 10 बजे संबोधित करूंगा। तो असल मायने में इस समय अमेरिका में रात चल रही है और अमेरिका में संबोधित किया जा चुका है। तो ट्रंप आते हैं और अमेरिका को संबोधित भी कर चुके हैं और वो कह चुके हैं कि हमने आज हमला कर दिया है और ये हमारी मिलिट्री की सक्सेस है। हमने न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज को पूरी तरह से ऑब्लिटरेटेड कर दिया है। ऐसे ही ये अपने साथ में 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज के बारे में बताते हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे डिस्ट्रक्शन करने के ईरान की न्यूक्लियर एनरिचमेंट कैपेसिटी को, वो हमने आज पूरी तरह से अचीव कर दिया है। इस बात को बोलते समय ये अपनी बात को enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. ये अपनी तरह से ये बोलते हुए कि भैया हमने बहुत तगड़ा काम कर दिया है। कई बार से हमें ईरान धमका रहा था, इजराइल और अमेरिका को, हमने उसकी धमकी को बाईपास कर दिया है और अब आगे करने जा रहे हैं, हमने उस पर हमला कर दिया है। ये बात इन्होंने अपनी तरफ से नेशन को संबोधित करते हुए कही। अब सवाल है कि जिस मशीन की ट्रंप तारीफ कर रहे हैं कि हमारी मशीनों ने कमाल कर दिया, वो मशीनें थी कौन सी? असल में ये थी वो मशीन। असल में इसका नाम B-2 बॉम्बर था। यूएस का एक B-2 बॉम्बर नामक फाइटर जेट है। असल में कल रात को ही इसकी अपडेट आने लगी थी। ये उड़ना शुरू हो चुका था और ये निकला था अमेरिकी बेस से। न्यूज़ में आना कवरेज रात को ही हो गया था शुरू, कल ही, कि ये उड़ करके चला गया है। यूएस की मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा था कि ये बंकर बस्टर बॉम्ब है, बंकर बस्टर बॉम्ब को गिराने वाला B-2 बॉम्बर है। ये बॉम्ब गिराने वाला फाइटर जेट जो है ये अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। कहा जाता है कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की रीड है, इसे आप ट्रैक ही नहीं कर सकते। यानी कि ये बताकर आए कि मैं बॉम्ब गिराने आ रहा हूं तो भी आप इसे टारगेट नहीं कर पाएंगे। मतलब रडार क्रॉस सेक्शन इसका 0.001 वर्ग मीटर है। मतलब आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। रडार की जो रेंज, मतलब 1 किलोमीटर की चीज़ को ये 0.001 जाकर रिपीट होने देता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है, इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता। ट्रैक के साथ साथ इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसके द्वारा गिराए जाने वाले बंकर बमों की संख्या। ये पूरी की पूरे परिवार को ही, मतलब बमों के परिवार को ही गिराता है। एक साथ इतने सारे बॉम्ब्स को ये फायर करता है और ये मल्टीपल बॉम्ब फायर करता है। ये लोकेशन या सरफेस पर जाकर नहीं फटते, ये जीपीएस लगे हुए बॉम्ब होते हैं जो टारगेट पर जाते हैं और ड्रिल करके अंदर एंट्री करते हैं, पेनिट्रेट कर कर घुसते हैं। ये टारगेट के अंदर 60-60 मीटर तक अंदर जाकर फटने वाले बॉम्ब को चलाने की काबिलियत रखते हैं। इस तरह से बंकर बस्टर बम, जिसे जीबीयू यानी कि गाइडेड बम यूनिट को भी कहा जाता है, ये जीपीएस लगे हुए बम हैं जिनका वजन 30,000 पाउंड के आसपास है। ये मतलब ये जो पूरी की पूरी बम्स हैं ये इस तरह से देखें, शुरुआत में 1985 में जो बना था वो लगभग 2 मीटर तक अंदर जाता था। जीबीयू 28 6 मीटर अंदर तक जाता था और ये जो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर है ये 60 मीटर तक अंदर हिट करता था। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ताज़ा बना ये बॉम्ब है, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है दुनिया के लिए। इस बॉम्ब से ऑपरेशन किया गया है ये अंदर गहराई तक घुस करके। तो अभी हम कह भी रहे थे कि 90 मीटर की गहराई के अंदर इन्होंने अपने वो बना रखे हैं, बंकर बना रखे हैं। इतना दूर अगर जाकर बम फटे हैं तो निश्चित ही कुछ तो नुकसान पहुंचाया होगा। तो अमेरिका के इन बॉम्ब्स की चर्चा है, इस बॉम्बर की चर्चा है और इस चर्चा के चलते ये बात की जा रही है कि अगर इन्होंने हमले किए हैं तो निश्चित ही रिजल्ट के ये बहुत नज़दीक होंगे। देखना होगा ईरान इस पर अब क्या प्रतिक्रिया देता है। चर्चा तो ईरान में ये चल रही है कि ईरान के लोगों ने पहले ही इन फैसिलिटीज़ को खाली कर दिया था ताकि इसको टारगेट ना बनाया जा सके, लेकिन ये बड़ा फेक लगता है।
क्योंकि टारगेट को अगर आप खाली करके कहीं और लेकर जाएंगे तो और ज़्यादा वनरेबल होंगे। इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ रातों रात खाली नहीं होती। नंबर दूसरा, अगर ये जगह दूसरी चेंज भी होती हैं तो और ज़्यादा एक्सपोज हो जाती हैं और वहाँ पर दिखने लगेंगी, क्योंकि गहराई को रातों रात नहीं खोदा जा सकता। बट एनीवे, ईरान भी इतने दिनों से अगर 40 साल से धमका रहा है तो कुछ तो उसने भी रास्ते अपने तैयार किए ही होंगे। इसके चलते ईरान के जो हैंडल्स हैं वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने ईरान का मिसाइल ले लिया है, अब उसको मिसाइल हिट करेगा, ये अब उनके लिए रिस्क होगा। इस तरह से ईरान के अंदर हैंडल्स जो काफ़ी ज़्यादा मतलब सर्कुलेटेड हैं वो लिख रहे हैं कि रीजनल वॉर हैज़ स्टार्टेड, क्षेत्रीय युद्ध शुरू हो चुका है। नाउ द वार हैज़ बिगन फॉर अस एंड फॉर यूएस, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ईरान के हैंडल्स अब इसे पूरी तरह से मान रहे हैं। इस बात को कितना गहराई से आप समझें, इसके लिए आप एंटोनियो गुटेरस की चिंता को देख सकते हैं, जो यूएन के चीफ हैं। वो कह रहे हैं, आई एम ग्रेवली अलार्म्ड बाय द यूज ऑफ फोर्सेस बाय द यूनाइटेड स्टेट्स अगेंस्ट ईरान टुडे। दिस इज अ डेंजरस एस्केलेशन इन ए रीजन ऑलरेडी ऑन द एज एंड डायरेक्ट थ्रेट टू द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. There is a growing risk that this conflict could rapidly get out of control with catastrophic consequences for civilian, the region and world. मतलब ये खुद समझ रहे हैं कि ये बात कितनी खतरनाक है जो हो चुकी है। रूबियो के द्वारा इसका माहौल तो पहले से बनाया जा रहा था, लेकिन अब चिंता जिस बात की है वो ये है कि दुनिया में अगर यहाँ से आगे युद्ध भड़कता है तो ऑयल प्राइसेस का क्या होगा। ब्रेंट के क्रूड के प्राइसेस में ऑलरेडी तेजी देखा जाना शुरू हो चुकी है। आज भारत का बाजार इस घटना को कैसे लेता है देखना होगा, प्लस अगर ईरान का प्रतिक्रिया होती है तो कैसे लेगा। ये दोनों ही आज भारत के बाजार पर देखने वाली घटनाएं होंगी। एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं कि क्रूड का भाव बहुत तेज चढ़ के ऊपर तक जा सकता है, जहां 159 लीटर यानी कि प्रति बैरल का भाव अभी $70 या $73 प्रति बैरल चल रहा है, वो $120 तक भी जा सकता है। ये स्पेक्यूलेशंस हैं बड़ी बड़ी एजेंसीज के, जैसे जेपी मॉर्गन, सिटी, डॉशे, इन सब का मानना है कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। साथियों, नज़र आप इस पर बनाए रखिए कि क्या यहाँ पर कोई भी गोलाबारी हुई है तो ये बाजार के लिए एक बड़ा संदेश होगा। खैर, भारत ने भी निश्चित ही कोई ना कोई अल्टरनेटिव इसका डेवलप कर ही लिया होगा, क्योंकि वर्ष 1980 से 88 के बीच में जब गल्फ वॉर हुई थी तब ऑलरेडी हम 1990 और 91 के आसपास मंदी के वर्ज पर पहुंच गए थे। देखना होगा कि क्या भारत ने उस दिन से अब तक कोई सबक भी लिया है या नहीं, यह आने वाले समय पर पता चलेगा। लेकिन हाँ, स्टे ट्यून्ड एंड अलर्ट, यही बस मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर आप लोगों के लिए, अमेरिका के अंदर बाइडेन की जो पार्टी यानी डेमोक्रेट्स हैं, वो तो ये तक कह रहे हैं कि ट्रंप के लिए इम्पीचमेंट कॉल कर दो। ट्रंप ने एक तरह से वो काम कर दिया है जो जबरन दुनिया को युद्ध में धकेल दिया है। इस तरह से अब अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ सेंटीमेंट बन रहे हैं। बाकी जितनी भी बात हो, सबसे अंत में तो एक बात के साथ ही हमें आनंद की प्राप्ति होती है कि बेचारा रोटी में बिक गया। नाम है इसका आसिम मुनीर। एक लंच क्या हुआ जिसके चलते पाकिस्तान ने अपना साथ जिस ईरान को देने की बात की थी वो पलट गए। तो भैया, कुल मिला करके इसको इतना सीरियसली नहीं लेना होता है, क्योंकि ट्रंप ने दुनिया को यही बता दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो साथियों से साझा करें। आप क्या सोचते हैं भविष्य के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और साथियों, मैं आज आपके सामने प्रेजेंट नहीं हो पाया विद फेस। इसके पीछे का रीज़न है कि मैं ट्रैवल में हूँ, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। जल्दी ही अपनी यात्रा के ग्लिम्स अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आपके सामने साझा करूँगा और जल्दी ही आपके सामने लाइव प्रेजेंट होता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड जिन्हें हमारे ऑफर्स का लाभ लेना है, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। आज रात 12 बजे तक ये ऑफर्स वैलिड हैं। थैंक यू।